जैसे मथुरा में द्वारिकाधीश का मंदिर है, वृंदावन में बिहारी जी का। कितने भक्त बिहारी जी गए हैं? शाम को मुकेश भैया तो बता रहे थे, बोले दीदी हर पूर्णिमा को हम गिरिराज जी जाते हैं। ठाकुर जी की इतनी कृपा है, इतनी मेहरबानी है कि हर पूर्णिमा को जाते हैं और बिहारी जी का दर्शन करके आते हैं, तो पूरा महीना आनंद से व्यतीत हो जाता है। अब भैया सब गांव वाले तो नहीं जा सकते, आप अकेले चले जाते होंगे, आपका परिवार जाता होगा और 2-4-10 लोग जाते होंगे। बोले सब लोग वृंदावन नहीं जा सकते, इसीलिए तो 7 दिन के लिए मैंने मेरे गांव को ही वृंदावन बना दिया। और मेरे गांव में भी सारे वही दर्शन होंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा भी होगी, ठाकुर जी का दीदार होगा, बिहारी जी की प्रतिमा के दर्शन होंगे। एक बार सूरदास जी महाराज बिहारी जी के मंदिर में गए, जन्माष्टमी का समय था, बड़ी भीड़ थी। अब अंधे थे बेचारे, तो जब जाए धक्का मुक्की लगे तो फिर बाहर निकाल दे। बड़ी देर हो गई तो एक भक्त ने हाथ पकड़कर कोने में बिठाया और कहा, बाबा जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो मंदिर में क्यों आते हो? भगवान को देख नहीं सकते, स्मरण ही करना है तो घर बैठ के कर लो, मंदिर आने की क्या जरूरत है? देख नहीं सकते तो बार बार मंदिर क्यों आते हो? सूरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्यारे मैं मंदिर रोज इसलिए आता हूं कि बिहारी जी ने मुझे नेत्र नहीं दिए, मैं उन्हें नहीं देख सकता, पर मैं उन्हें देखूं ना देखूं, वो एक बार मुझे देख ले तो मेरा आना सार्थक हो जाता है। वो तो देखते हैं, उनके पास तो 1000 नेत्र है, 1000 आंखों से वो देख रहे हैं। और ऐसे परब्रह्म परमात्मा भक्त वत्सल जो सदैव भक्तों पर कृपा करते हैं, ऐसे श्रीमन नारायण की मंगलमय कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। सुकताल तीर्थ में सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान श्री भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी महाराज का भादों की अष्टमी को भगवान का प्राकट्य हुआ और यशोदा जी के घर उसी अष्टमी की रात को एक बालिका का जन्म हुआ। परीक्षित जी पूछ रहे, बोले महाराज दोनों बालक इस धरती पर आए हैं, पर दोनों के अलग अलग भाव है, एक प्रकट हुआ है और दूसरे का जन्म हुआ है, तो प्रकट होने में और जन्म लेने में क्या फर्क है? आजकल देखा जाए ना महाराज, किसी का जन्म उत्सव हो, जन्मदिन हो, तो बहुत से भक्त उस पे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, फलाने भाई साहब को अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, प्राकट्य दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। पर संत कहते हैं कि मनुष्य कभी प्रकट नहीं होता, मनुष्य का अवतार भी नहीं होता, मनुष्य तो जन्म लेता है। बोले जन्म और अवतार में क्या फर्क है? तो गोस्वामी जी ने छंद में लिखा है, कल हमने पढ़ा था, सुना था, ये चरित्र गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। भवकूप, कूप कहते कुएं को। बोले जो भगवान की कथा सुने, उसका गायन करे, वो इस संसार रूपी भवसागर रूपी कुएं में नहीं गिरता। अवतार क्या है और जन्म क्या है? तो सुखदेव जी कहते कि सड़क के किनारे एक कुआं है और यात्री चलता चला जा रहा है, उसे पता नहीं है कि यहाँ कुआं है और भूलवश वो कुएं में गिर पड़ा, गया वो भी कुएं में, आवाज दे रहा है कोई बचाओ, तो दूसरा व्यक्ति रस्सी बांध करके आराम से उतर रहा है, उसको कह रहा है घबरा मत मैं आ रहा हूं। दोनों आए तो एक ही कुएं में हैं, पर फर्क क्या है? बोले एक गिर पड़ा तो वो घबरा रहा है और दूसरा पूरी व्यवस्था के साथ आया है तो वो उसे सांत्वना दे रहा है, और जो हड़बड़ी में गिर गया और घबरा रहा है वह जन्म लेने वाला मनुष्य है, और जो पूरी व्यवस्था के साथ आकर कहता है घबरा मत मैं हूं, वह प्रकट होने वाला भगवान है। तो जन्म और प्रकट में बड़ा फर्क होता है। अष्टमी की रात्रि को भगवान का प्राकट्य हुआ। वासुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेकर टोकरी में सुलाकर
जल वर्षा हो रही है, उस वर्षा के मध्य ही लेकर के मथुरा से गोकुल चले। शेषनाग ने देखा कि भगवान के ऊपर जल की बूंदें गिर रही है, प्रभु का विग्रह भीग रहा है, तो छत्र छाया करने लगे, छत्र बनकर के आगे बढ़े। यमुना महारानी ने देखा कि आज मेरे घर भगवान पधारे हैं, तो यमुना महारानी उफान आने लगी। वासुदेव जी महाराज धीरे 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 करके जल में डूबने लगे। भगवान को लगा ऐसा ना हो बाबा पूरे डूब जाएं और घबरा करके हमें ही छोड़ दे, तो भगवान ने अपने चरण उस टोकरी से बाहर की ओर लटका दिए। यमुना महारानी ने भगवान के चरण पखारे और शांत हुई। चलते हुए भगवान को लेकर के वासुदेव जी गोकुल पहुंचे। नंद महल यशोदा जी के कक्ष में पहुंचे। नंद बाबा को वह बालक दिया और वहां से छोटी सी कन्या को लेकर के पुनः मथुरा की ओर अग्रसर हुए। जैसे ही उस बालिका को लेकर के मथुरा आए और जैसे ही उस बालिका ने रुदन आरंभ किया, तो जो पहरेदार सो रहे थे वो सब जाग गए। वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बंध गई, जंजीरों से जकड़ा गया शरीर। कारागृह के सारे दरवाजे पुनः बंद हो गए, ताले लग गए। सेवकों को लगा कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। दौड़ते भागते कंस के पास गए, महाराज काल आ गया है, आपका काल आ गया है महाराज, चलिए 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। कंस दौड़ता भागता कारागृह आया। माँ देवकी रोते हुए कहती है, भैया ये तो कन्या है, ये क्या तुझे मारेगी, इसे तो ना मार। पर कंस ने बड़ी बेरहमी से माँ देवकी की गोदी से उस बालिका को उठाया और लेकर गया उस दीवार के पास जहां उन्होंने देवकी की 6 संतानों का वध किया था। चरणों को पकड़ा, पैरों को पकड़ा और जैसे ही उस दीवार पर पछाड़ना चाहा, वो कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर कहती है, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में ही पल रहा है। अब ये सुना कि ब्रज में पल रहा है, महाराज ब्रज में कहां पल रहा है। इधर गोकुल में बड़ा ही अचंबा हो गया। रात में तो यशोदा जी ने लाली जाई और सुबह होते होते लाली ते ही लाला है गया। एक सखी पनघट पर अपनी सखी ते कह रही, अरे बावरी तो को पतो है यशोदा मैया के घर यज्ञ नारायण की कृपा से 80 साल की उम्र में जाके लाली भई है। दूसरी कहे बावरी लाली नहीं लाला भयो है, तो को कौन कहो कि लाली भई है, तो कहे रात में मेरी सास गई थी और सुबह सुबह आके बता रही थी कि यशोदा के घर लाली भई है। तो दूसरी वाली कहे कि मेरी सास तो सुबह ही गई थी और अभी अभी आई है, कह रही है लाला भयो है। तो तीसरी कहे कि लड़ो मत, मैं कहूं सच सच बात क्या है। तुम दोनों की सास जो कह रही है दोनों की बात अच्छी है, पर सच्चाई तो यह है कि मेरी सास कह रही थी कि रात में तो लाली भई थी, पर भगवान जाने का चमत्कार भयो तो सुबह होते होते लाली ते ही लाला बन गए। और बड़े धूमधाम से जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जब नाच रहे हैं तो ब्रज रज उड़ रही है, ब्रज की धूल उड़ रही है।